देखिए मिड पॉइंट के पॉइंट है, ये कह रहा है कि फाइंड द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट गिवन पॉइंट थी, तो m का पॉइंट आ जाएगा m इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा 0 प्लस 8 अपॉन 2 और यहाँ पर -4 प्लस 0 अपॉन 2, यानी कि 4 एंड -2 आ जाएगी। ये मिड पॉइंट आ गया और लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, पासिंग पॉइंट है ए, तो ये 0 0 है, ठीक है। तो पॉइंट हो गए आपके 4 एंड -2 एंड 0 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी m इक्वल टू, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2। तो y2 की वैल्यू 0 माइनस 2 प्लस का 2 हो जाएगा और 0 माइनस 4, यानी कि माइनस के 1/2 आ जाएगी। m की वैल्यू निकलवाई थी, इसकी ग्रेडियंट ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, without using use of Pythagoras, without use the Pythagoras theorem to show 4 and 4, 3 and 5 और -1 and -1 are the vertices of triangle, vertices of right angle triangle है, ठीक है। ए पॉइंट ले लिया मैंने 4 एंड 4, बी है 3 एंड 5, सी है आपका -1 एंड -1। ग्रेडियंट ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। इसकी ग्रेडियंट निकालूंगा तो y2 माइनस y1 इक्वल टू x, तो y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, यानी -1। ये तो मैंने m1 की वैल्यू है, m1 में आ गई, ग्रेडियंट ऑफ बी सी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें y2 BC पर ये वाली पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो BC के लिए हो जाएगा y2, ये वाला होगा y2 माइनस के 1 -1 -5 अपॉन -1 -3, यानी कि -6 अपॉन -4, यानी कि 2/3/2, ठीक है। बी और सी की 5 6 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी।
इसकी ग्रेडियंट आ जाएगी 2/3। अब AC की ग्रेडियंट ये M2 हो गया, ग्रेडियंट ऑफ AC इक्वल टू ए में x1 y1 और x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू -1 -4 अपॉन -1 -4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, यानी M3 इक्वल टू आ गई 1। M1 नॉट इक्वल टू M2 नॉट इक्वल टू M3, so नॉट कॉलिनियर, ठीक है। पॉइंट कैसे हैं, कॉलिनियर नहीं है। यहां तक समझ में आ गया वो पॉइंट कॉलिनियर है नहीं है। और देखिए यहां पर M1 इंटू M3 इक्वल टू -1 आ रहा है, तो LHS साइड ले रहे हैं। M1 की वैल्यू है -1 इंटू M3 की वैल्यू 1 इक्वल टू -1 आ गया, ये RHS आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इसकी AB की ग्रेडियंट और BC की ग्रेडियंट, यानी AC और BC परपेंडिकुलर है, यानी कि AC और AB ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। AC का हो गया और एक आ गया AB परपेंडिकुलर है, तो सो एंगल A इक्वल टू रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना था, डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं लगाना था, ग्रेडियंट से ही सॉल्व करना था, इसलिए इस तरह से किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री। कोई स्लोप निकालनी है जो एंगल 30 डिग्री एंगल करती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस। बाई एक्सिस की ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है ये, ठीक है। तो ये टोटल एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस से 90 का, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 120 का। तो m इक्वल टू tan थीटा, tan 120 का वैल्यू -√3 m, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज गया है, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है, और क्लॉकवाइज आता है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। 7 8 को अपने आप हल करना है। इसमें दिया हुआ है x एंड -1 पहला पॉइंट, 2 एंड 1 और 4 एंड 5, ये x1 y1 x2 y2। पहले m1 वैल्यू निकाल लीजिएगा, m1 की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1, ठीक है। m1 निकल जाएगी, फिर m2 निकाल लेना। m2 के लिए पॉइंट ये ले लेंगे, पॉइंट आ जाएंगे
पॉइंट फॉर M2 के लिए 2 1 एंड 4 एंड 5, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो M2 इक्वल टू भी निकाल लीजिएगा। देखिए M1 और M2 को इक्वल रखना है क्योंकि ये कह रहा था पॉइंट्स आर कॉर्नियर गिवन पॉइंट कैसे कॉर्नियर है, इसलिए M1 इक्वल टू M2 रख के M1 और M2 की वैल्यू इनसे निकाल लेंगे पॉइंटों से और इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक में क्योंकि x आएगा तो उसको हल करके अपने आप हल करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है सो दैट दिस पॉइंट आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं ए बी सी डी। ए के पॉइंट है -2 एंड 1 -1 नहीं, हाँ -1 है। बी का पॉइंट है 4 एंड 0, सी का पॉइंट है 3 एंड 3 और इसका -3 एंड 2। ठीक है, ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए इसकी ग्रेडियंट निकाल लेंगे M1 और इसकी M2 निकाल लो। ये पॉइंट लेकर के M1 निकल जाएगी और ये पॉइंट लेकर के M2 निकल जाएगी और दोनों की ग्रेडियंट कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, M1 एक पार्ट हल कर रहा हूं, M1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। M1 की ग्रेडियंट निकल के आएगी y2, ये y2 0 माइनस -1 प्लस 4 माइनस -2 यानी माइनस के 1/6। ये तो M1 की वैल्यू आ गई। सेम M2 निकाल लीजिएगा, M2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी ग्रेडियंट निकल के आ जाएगी y2 x1 y1 x2 x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ ग्रेडियंट आएगी y2 की वैल्यू 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 3 यानी 1/6। ठीक है, M1 इक्वल टू M2, इसलिए AB पैरेलल टू CD। ठीक है, सिमिलरली इसकी ग्रेडियंट M3 कर लेना और ये M4 कर लेना। और टू प्रूव M3 इक्वल टू M4, तो इसको भी प्रूव करना है, इस वाली वैल्यू को भी। M1 इसकी भी ग्रेडियंट सेम ही आएगी क्योंकि इस पॉइंट को लेकर के ग्रेडियंट निकालनी है और इन पॉइंटों को लेकर के ग्रेडियंट निकालनी है। ठीक है, ग्रेडियंट निकाल, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 x1 y1 x2 y2। कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हो लेकिन सिस्टमैटिक लेना है। अगर लेफ्ट साइड का x1 है x1 y1 है तो राइट साइड का x2 y2 है, तो ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी x1 y1 ये लेफ्ट साइड रहेगा और राइट साइड रहेगा x2 y2। ठीक है, दोनों की ग्रेडियंट इनकी भी समान इक्वल आएगी, इसलिए लिख देंगे क्या, ये सॉल्व करना है M1 M2 तो लिखना है सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी अपने आप ही हल करिएगा। पैरेललोग्राम की कंडीशन लगानी है इसमें कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 10, without find the angle between x axis and joining point इतने, एंगल फाइंड आउट करना है x axis and line joining points 3, -1 and 4 and -2. एंगल निकालना एक्स एक्सिस और इन पॉइंटों के बीच में। देखिए पहले तो देखिए मेरे को इसमें कुछ डाउट लग रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट ड्रॉ किए हैं 3 और -1, ये ले लिया है 3 एंड -1, ठीक है। और वहां पर है 4 प्लस का 4 और 2 प्लस का 4 यहां पर आएगा, 2 यहां पर आएगा। ठीक है, ये लाइन जा रही है। अब देखिए इस कंडीशन पर है, इसका एंगल निकाल ले हम। पहले तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लीजिएगा। यानी m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है -1 -2 अपॉन 3 -4। फोर एंड 2 और 3 एंड -1 -2, ठीक है 3 -4 माइनस के 3 अपॉन -1 यानी 3 आ गया। पॉइंट तो ये गलत है क्या, कोई एंगल तो निकल के आएगी। 3 एंड -1, ठीक है पॉइंट, और दूसरा है 4 एंड -2 है इसमें, 4 एंड -2, ठीक है -2 है तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये वैल्यू 1 अपॉन -1 यानी -1 आ जाएगी m की वैल्यू। अब देखिए फॉर्मूला था हमारा m इक्वल टू होता है tan थीटा, -1 इक्वल टू tan थीटा, और tan -1 की वैल्यू क्या होती है, tan 135 इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू 135। ये स्लोप है, ठीक है, m की वैल्यू थी तो स्लोप निकालिए m तक, और एंगल निकलवाए तो एंगल हल कर दीजिएगा। इसमें एंगल ही निकलवाया था इस क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल बिटवीन जॉइनिंग पॉइंट लाइन, ये ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओके, इनको रिवाइज करेंगे क्वेश्चनों को, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, लाइन के भी उसमें भी लगते हैं।